Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और उसी के अंतर्गत आता है आपका सितवे पोर्ट। हाल ही में खबरों में है आपका सितवे पोर्ट। चलिए इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे क्यों सितवे पोर्ट न्यूज़ में है, क्या सितवे पोर्ट है, किस देश में ये लाई करता है, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। इस वीडियो लेक्चर में आप इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है। ए ऑप्शन है थिम्पू, बी ऑप्शन है नैपिडा, सी ऑप्शन है नोम पेन, डी ऑप्शन है हनोई। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, तो म्यांमार के रखाइना स्टेट में एक पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट और ये पोर्ट ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं रिसेंटली। अब सितवे पोर्ट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इस पोर्ट को प्रिपेयर किया है पूरी तरह से भारत की गवर्नमेंट ने। इस पोर्ट को तैयार करने के लिए जितनी भी फंडिंग है वो भारत की सरकार के द्वारा दी गई है और ये फंडिंग दी गई है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंडिया की कनेक्टिविटी डायरेक्टली सीधे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। हाईलाइट क्या है पिछले कुछ टाइम से इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो कुछ टाइम पहले फॉरेन मिनिस्टर जी ने बताया था सितवे पोर्ट जो है जल्दी ही अपने ऑपरेशन शुरू करेगा और जैसे हाल ही में इसने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लेतवा इनलैंड वाटर टर्मिनल प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा जो कि यहाँ पे पाया जाता है। फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बात कही कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट डिले है और इसकी वजह है रोड की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट को कुछ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। अब जैसे देख सकते हैं इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है म्यांमार, फिर म्यांमार से कनेक्टिविटी है नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की कनेक्टिविटी नॉर्थर्न ईस्टर्न राज्यों में है, एक ही रास्ता है जो कि इनलैंड रास्ता है, सिली कॉरिडोर। अब क्या है सिली कॉरिडोर, इट इज़ आल्सो नोन एज चिकन्स नेक। इसको चिकन्स के नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये एक नैरो स्ट्रेच है। भारत की कनेक्टिविटी नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ सिर्फ लैंड बाउंड्री इसी के थ्रू शेयर होती है और इस सिली कॉरिडोर की जो चौड़ाई है मात्र 22 किलोमीटर है। ये बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में लाई करता है और ये कनेक्ट करता है भारत को नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। बेसिकली जो सिली कॉरिडोर है वो दो देशों के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, एक है नेपाल और दूसरा है बांग्लादेश। चलिए जानते हैं कि जैसे हम जान रहे हैं कि कलादान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट आपका न्यूज़ में है, तो ये आपका कनेक्टिविटी कर रहा है म्यांमार के साथ। तो डिटेल में जानते हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशन क्या है। तो जैसे कि दोनों कंट्रीज़ के कल्चर, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन समहाउ शेयर किए जाते हैं। समहाउ दोनों एक ही कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिनेरियो को शेयर करते हैं। म्यांमार जो कि एक मेंबर है आसियान का, आसियान मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, और म्यांमार दूसरा मेंबर है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का म्यांमार मेंबर है और आसियान जो कि ईस्ट एशियन नेशन से मिलकर बनी है और बिम्स्टेक है ऐसी कंट्रीज जो आपकी बे ऑफ बंगाल में हैं जहां पे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है भारत की हेल्प कर रहा है, जो सिली कॉरिडोर का रास्ता है उसको बाईपास करके डायरेक्टली इंडिया की जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने में, प्लस इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को भी डेवलप करवाने में म्यांमार काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करना है तो म्यांमार का रास्ता ही बेस्ट वे है इस डेवलपमेंट के लिए। म्यांमार
जो कि भारत की एक नेबरहुड पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका भी हिस्सा है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा, ईस्टर्न जो भी कंट्रीज़ हैं, और इम्प्रूव करेगा। कोविड के टाइम भी इंडिया ने वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई थी म्यांमार को, और इंडिया और म्यांमार ने कुछ टाइम पहले ही 10 एग्रीमेंट साइन किए हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि म्यांमार की डेवलपमेंट की जाएगी। इम्पॉर्टेंस क्या है म्यांमार की, जानते हैं। म्यांमार एक तरह से इंडिया का गेटवे है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का प्लस आसियान नेशंस का। म्यांमार एक तरह से इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट काम कर सकता है, इंडिया की कनेक्टिविटी आसियान देशों के साथ और जो भी साउथ ईस्ट एशियन है उनके साथ, जिसके कारण जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो अच्छे से वर्क कर सकती है। म्यांमार जो कि भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है करीबन 1600 किलोमीटर, और एक मैरीटाइम बाउंड्री भी आती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रेड और कमर्स की बात की जाए, दोनों देशों के बीच में अच्छा वर्क करता है। बाइलेटरल रिलेशन जो हैं दोनों के बीच बहुत ही अच्छे हैं। इंडिया का ट्रेड म्यांमार के साथ काफ़ी ग्रो हुआ है। हाल ही में इसकी ग्रो देखी गई थी 6% से भी ज़्यादा। 2015 और 16 में इंडिया और म्यांमार का जो ट्रेड था वो करीबन $2 बिलियन था। वहीं 2016 और 17 में ये बढ़ के 2.18 बिलियन हो गया है। हाल ही में बात की जाए तो इंडिया और म्यांमार का ट्रेड जो है करीबन $3 बिलियन के करीबन लाई कर रहा है। बात करते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया जो है कनेक्ट होगा नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बाया म्यांमार। इंडिया ने म्यांमार के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू की थी अप्रैल 2008 में, जब इसके बारे में MOU साइन हुए और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना था। डेडलाइन रखी गई थी उस टाइम 2014 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, कि जो समुद्र का रास्ता है, रिवर का रास्ता है, रोड ट्रांसपोर्ट है, ये 3 ऐसे वे बनेंगे, कॉरिडोर बनेंगे जो भारत को नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करेगा और म्यांमार के साथ भी कनेक्ट करेगा। और ये कनेक्टिविटी पॉसिबल है सितबे पोर्ट के थ्रू। इंडिया के 3 अलग अलग स्ट्रेचिंग्स इन्वॉल्व थी इसमें। एक था शिपिंग, दूसरा था इनलैंड वाटर, तीसरा था रोड ट्रांसपोर्ट। पहले इंडिया ने कनेक्ट होना था शिप के थ्रू सितबे पोर्ट से, फिर इनलैंड वाटर में प्लेतबा पोर्ट से, फिर रोड की कनेक्टिविटी म्यांमार में प्लस आपके नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू होना था कोलकाता से लेके सितबे पोर्ट, करीबन 540 किलोमीटर है म्यांमार से। दूसरी साइड पे बात की जाए तो इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छी हो जानी थी, जिसके कारण इंडिया का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको डेवलप करने में भारत की सरकार को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। मैप में जानते हैं जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, दूसरी तरफ आपको मिलेगा ये बांग्लादेश और इस तरफ है आपका म्यांमार। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोलकाता के पोर्ट से शिप को सी रूट के थ्रू भेजा जाएगा सितबे पोर्ट, जो कि म्यांमार में पड़ता है, रखाइना स्टेट में। फिर सी रूट जो कि कलादान रिवर के ऊपर है उसको कनेक्ट किया जाएगा प्लेतबा पोर्ट के थ्रू, और प्लेतबा पोर्ट के बाद रोड की कंस्ट्रक्शन की जाएगी म्यांमार में यहाँ तक, और उसके बाद नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी, जिसके थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी सिलिक कॉरिडोर को बाईपास करके डायरेक्टली डील करेगा म्यांमार और सीधा फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं तो कलादान रोड प्रोजेक्ट जो है दो ईस्टर्न जो इंडिया है उसको कनेक्ट करेगा कोलकाता को सितबे पोर्ट्स के साथ, जो कि रखाइना स्टेट में है, जैसे कि हमने मैप में देखा। म्यांमार में भी इस प्रोजेक्ट की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। वहाँ पे म्यांमार के पोर्ट सितबे पोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। म्यांमार के रिवर पोर्ट पेलेतबा पोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके थ्रू म्यांमार के लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
और इंडिया के लिए सबसे बढ़िया है कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ। प्लेतवा पोर्ट की बात की जाए तो ये मात्र 20 किलोमीटर से भी कम है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। तो इन फ्यूचर एक और चीज़ भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि प्लेतवा पोर्ट के थ्रू भारत ट्रेडिंग कर सकता है बांग्लादेश के जो ईस्टर्न एरिया है उसके साथ। इस प्रोजेक्ट में बात की जाए तो पहले शुरू कोलकाता से लेके सितबे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, और ये मोड रहेगा आपका शिपिंग। कुल डिस्टेंस है इसमें 539 किलोमीटर। इसके बाद सितबे पोर्ट पे पहुंचने के बाद सितबे से सी पोर्ट है प्लेतवा जो कि कलादान रिवर पे है, और ये रहेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जिसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। नेक्स्ट है फिर प्लेतवा पोर्ट के पहुंचने के बाद रोड की कंस्ट्रक्शन की गई है म्यांमार में, तो प्लेतवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर तक, और ये एक रोड कंस्ट्रक्शन है मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पे। फिर म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के बाद NH54 को तैयार किया गया है जिसके थ्रू इंडिया की नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी बनाएगी, वो भी रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और डिस्टेंस है मात्र 100 किलोमीटर। तो इस तरह से कनेक्टिविटी है ईस्टर्न इंडिया की नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू बाईपास करके सिली कॉरिडोर को। यहां पे हमने बात की कि प्लेतवा पोर्ट से कनेक्टिविटी मिलेगी कलादान रिवर के थ्रू। चलिए जानते हैं कलादान रिवर क्या है। कलादान रिवर जो ओरिजिनेट होती है मिजोरम के सेंट्रल पार्ट में, इसे इंडियन टेरिटरी में चिमटुपी के नाम से भी जाना जाता है। चिमटुपई के नाम से इंडियन टेरिटरी में जाना जाता है। अलग अलग रास्तों को तय करने के बाद, इंडियन म्यांमार बॉर्डर को तय करने के बाद, कलादान रिवर जो है वो मिजोरम के सदर्न पार्ट में जाती है, और वहीं पे ये सितबे पोर्ट में अपने पानी को फ्लो करके खाली हो जाती है। सितबे पोर्ट जो कि म्यांमार के एक कनेक्टिविटी पोर्ट है, सी पोर्ट है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। कलादान जो है भारत के लिए और म्यांमार के लिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी और आज की डेट में ही, क्योंकि सितबे पोर्ट से कनेक्टिविटी कलादान रिवर के थ्रू ही हो सकती है। सितबे पोर्ट, बार बार हम इस पोर्ट के बारे में जान रहे हैं जहां से कोलकाता से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा सितबे पोर्ट। चलिए जानते हैं सितबे पोर्ट के बारे में। सितबे पोर्ट मिलेगा आपको म्यांमार में, जिसको तैयार किया गया भारत की सरकार के द्वारा, और इस पोर्ट को तैयार करने में जितनी भी फंडिंग लगी है उसको पूरा फंड किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसको तैयार करने का मकसद था जो कि इंडिया और म्यांमार में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंतर्गत, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जहां पे सितबे पोर्ट की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का जिम्मा है भारत सरकार के ऊपर। सितबे जो कि आपको म्यांमार के रखाइना स्टेट की कैपिटल में मिलेगा। बेसिकली ये आपको मिलेगा एक आइलैंड के रूप में, जहां पे कलादान, मायू और ले मारो तीनों नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। चलिए जानते हैं सितबे पोर्ट की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं भारत के लिए। पोर्ट जो कि कलादान के रिवर के अंत पे पाया जाता है, इस पोर्ट को पूरी तरह से फाइनेंस किया है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने, जो कि इंडिया के लिए और म्यांमार के लिए ट्रेडिंग रूट के लिए बेस्ट है, और इंडिया के लिए बेस्ट वे है कनेक्टिविटी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। डीप अंडर वाटर पोर्ट है जिसको बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। ये कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा सदर्न वेस्टर्न म्यांमार के और नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया के। इसके ऑपरेशन शुरू करने के बाद जो भी गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कोलकाता से सितबे पोर्ट, और सितबे पोर्ट से मिजोरम, और मिजोरम से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के थ्रू। कलादान प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प कराएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया को बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ और बढ़िया तरीके से कनेक्टिविटी के लिए। नैरो जो सिली कॉरिडोर है उसको बाईपास करके इस प्रोजेक्ट के थ्रू जल्दी से कनेक्टिविटी मिल सकती है रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा रास्ता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक चीपेस्ट वे है जिसके थ्रू वस्तुओं को चीपेस्ट रेट पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इवन म्यांमार के राज्यों में भी पहुंचाया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि पहले थी, अब ये बन गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
जैसे कि हम जानते हैं 1991 में कोल्ड वॉर के ख़त्म होते ही यूएसएसआर टूट के रशिया में हो गया और अलग से 14 कंट्रीज बनी थी। अब इंडिया का यूएसएसआर के टूटने से काफ़ी लॉस हुआ था और इंडिया ने उस तरह ज़रूरी समझा यूएसए और जो यूएसए की एलाइज है उनके साथ रिलेशन को बिल्डअप किया जाए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर भारत के पीवी नरसिम्हा राव ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में, जो कि भारत को और भी अच्छे रिलेशन बिल्डअप करने के लिए बनाई गई और ये रिलेशन बिल्डअप करने थे साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ। अब ऐसे रिलेशन बिल्डअप करने का रीज़न था कि जो भी चाइना का इन्फ्लुएंस था उसको कम किया जाए और भारत के ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली फोकस थी जो साउथ ईस्टर्न नेशन थे, यानी कि आसियान कंट्रीज प्लस वहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसी प्रोजेक्ट के या इसी पॉलिसी के अंतर्गत भारत हिस्सा भी बना, एक डायलॉग पार्टनर बना आसियान का 1996 में, और 2002 में भारत ने इसके सबमिट पार्टनर के तौर पे अटेंड भी किए। 2012 में इसकी रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन गई भारत और आसियान की। समय के साथ इस पॉलिसी को लॉन्च करते ही भारत और आसियान देशों के साथ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हो गया। 2010 में आसियान देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ भारत का, जिसके अंतर्गत 2017 और 18 में भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ के हो गया 72 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा ईस्ट एशियन नेशन और आसियान नेशन लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। नई सरकार आने से लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज करके रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जो नई एनडीए गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसने। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेडेड वर्जन बताया गया है लुक ईस्ट पॉलिसी का। फोकस क्या था लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो शुरू में लॉन्च की गई थी, आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी करना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना। वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो फोकस था वो इकोनॉमिक रिलेशन भी बढ़ाना, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी करना, और जो फोकस एरिया है साउथ ईस्टर्न एशिया के प्लस जो ईस्ट एशिया के नेशन है उन पे भी काम करना। सिक्योरिटी इंटीग्रेशन और जो फोकस्ड एरिया है वो एडिशनल पार्ट बन गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4C पे फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत रिलेशंस को बिल्डअप किया जाएगा इंडिया और जो ईस्ट एशियन नेशंस है और साउथ ईस्टर्न नेशन है उनके साथ। पहला C है कल्चर, दूसरा C है कमर्स, तीसरा है कनेक्टिविटी, चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग। कल्चर समहाउ सिमिलर है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा और कल्चर के थ्रू कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। ट्रेड एक और रास्ता हो सकता है जिसके थ्रू और बढ़िया से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप किए जाएंगे, और सबसे बेस्ट वे है कनेक्टिविटी। जितना ज़्यादा इन देशों के साथ कनेक्टिविटी रहेगी उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव रहेंगे रिलेशन, और इन सब को किया जा सकता है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देते हुए असम की गवर्नमेंट ने भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक डिपार्टमेंट ओपन किया, जिसके अंतर्गत एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और इस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए इन स्टेट्स पे जिनके साथ भारत की कनेक्टिविटी रहेगी, नेबर स्टेट, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। चलिए जानते हैं कि जैसे डेडलाइन थी कलादान मल्टी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की 2014, जिसको शुरू किए गए ऑपरेशन 2023 में, तो डिले क्यों हुआ। ये प्रोजेक्ट जिसकी कुल वैल्यू है 484 मिलियन यूएस डॉलर, जिसको शुरू कंप्लीट किया जाना था 2014 में, पर ये पूरा नहीं हो पाया 14 में। इसके कारण है कुछ, म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ यानी तख्ता पलट, जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस कलादान प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट को फर्दर प्रोसीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, और जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। दूसरा कारण रहा सितबे पोर्ट के जो रखाइना स्टेट है, रखाइना स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम्स, पिछले कुछ टाइम से रोहिंग्या मुस्लिम्स का ये इशू चला हुआ था। अब इस रोहिंग्या मुस्लिम्स की वजह से
जो पोर्ट को कनेक्टिविटी थी वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि मेन फोकस उस टाइम बिल्कुल ही डाइवर्ट हो चुका था रोहिंग्या मुस्लिम से। तीसरा है वहाँ पे मिलिटेंसी। अराकन आर्मी एक जो कि सबसे बड़ा खतरा था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रही थी जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे भारत सरकार और म्यांमार की जो आर्मी के पर्सन थे, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में थोड़ा सा डिले हो गया। बट एट द एंड इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। हाल ही में एक शिप को भेजा गया कोलकाता से सितबे पोर्ट, और इसको भेजा जाएगा प्लेतवा पोर्ट। वहीं से जाएगा ये म्यांमार और इंडिया बॉर्डर, फिर कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ। तो इस तरह से ये थी बात कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सितबे पोर्ट की, जहां पे हमने बात की कलादान रिवर के बारे में, सितबे पोर्ट के बारे में, प्लेतवा पोर्ट के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।